नमस्कार दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरुवार को पिठौरी अमावस्या का व्रत है। ऐसे में हम पिठौरी अमावस्या की व्रत कथा को सुनेंगे। दोस्तों, कथा इस प्रकार है कि बहुत पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी भाइयों का विवाह हो चुका था और सबके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नियां पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थीं। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को रोते हुए देखा तो उन्होंने उससे वजह जानना चाहा। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा माता पोलेरम्मा को सुनाया तो माता को उस पर दया आ गई। माता ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्रों को जीवित देखा। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठौरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन यह कथा जरूर सुनी और पढ़ी जाती है। तो उत्तर भारत में यह पर्व पिठौरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा, जिन्हें दुर्गा माँ का ही एक स्वरूप माना जाता है, की पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। दोस्तों, वही पिठौरी अमावस्या के दिन आटा गूंथकर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्ति बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनका विधि विधान और नियमानुसार पूजन करती हैं। आज के दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण ही यह दिन पिठौरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसे पिठौरा, कुशोत्पाटनी, कुशग्रहणी अमावस्या इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, पौराणिक शास्त्रों में भाद्रपद अमावस्या के दिन पूसा इकट्ठा करने की मान्यताएं हैं। इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और माता दुर्गा का पूजन करती हैं। दोस्तों, यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए भी अति महत्वपूर्ण माना गया है। अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने और पितरों का स्मरण और भगवान शिव जी और भगवान शनिदेव महाराज जी की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ से लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस प्रकार आज ये पिठौरी अमावस्या की व्रत की कथा समाप्त होती है। दोस्तों, कोई भी व्रत हो, हमें कथा अवश्य सुनना चाहिए। कथा सुनने से उस व्रत का संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे में ये व्रत तो हमारे संतान से जुड़ी हुई है, इसलिए अपने संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए ये व्रत की कथा अवश्य सुने। दोस्तों, आज का ये कथा अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कर इस चैनल को एक छोटा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए इसी तरह की कथाओं के लिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, इस बार पिठौरी अमावस्या 14 सितंबर दिन गुरुवार को पड़ रहा है, इसलिए इस दिन पूरे विधि विधान और धर्मानुसार इस व्रत को करें और कथा का श्रवण अवश्य करें। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी को पिठौरी अमावस्या की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
भगवान हमारी संतानों पर हमेशा रक्षा प्रतिपाल रहे। धन्यवाद।